नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। अमरावती किलिंग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। नुपुर शर्मा के स्पोर्ट में पोस्ट शेयर करने के आरोप में अमरावती में हुई उमेश कोले की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी समेत 7 को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 आरोपियों ने कोले की गला काटकर हत्या कर दी थी। मुख्य आरोपी इरफान शेख रहीम को कुछ देर में स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा। उमेश कोले को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुताबिक उन्हें गले पर 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा जख्म मिला। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि चाकू के वार से दिमाग की नस को नुकसान पहुंचा, साथ ही सांस लेने वाली नली, खाने वाली नली और आँख की नसें में भी डैमेज हो गई। जांच में सामने आया है कि इरफान राइबर हेल्पलाइन नाम के एक एनजीओ चलाते हैं। इसके तकरीबन 21 लोग जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपी भी इसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं। एनआईए ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कन्हैया मर्डर। जयपुर में इंटरनेट बहाल। कन्हैया लाल हत्याकांड के 5वें दिन रविवार को उदयपुर में कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील दी गई है। सुबह 8 से 6 बजे तक बाजार खुलेंगे, इसके बाद कर्फ्यू जारी रहेगा। जयपुर में दोपहर 3 बजे से इंटरनेट शुरू हो गई। उदयपुर में अभी नेटबंदी जारी। कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ जयपुर में रविवार को प्रदर्शन हुआ। स्टैचू सर्किल पर सुबह 10 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और हत्याकांड को लेकर विरोध जताया। हिंदू संगठनों, स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ कई सामाजिक और धार्मिक संगठन इसमें शामिल हैं। अजमेर में आज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्व समाज की ओर से बंद बुलाया गया है। कांग्रेस विधायक थे नुपुर को लताड़ने वाले जज के पिता नुपुर शर्मा ने बिना परिणाम सोचे ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। देश में जो भी हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले ही जिम्मेदार है। उन्होंने बहुत देर से माफ़ी मांगी और उन्होंने माफ़ी भी अगर भावना आहत हुई है तो कहकर शर्त मांगी थी। ये सख्त कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को नुपुर शर्मा पर किए। नुपुर अपने ऊपर देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन उन्हें जजों के गुस्से का सामना करना पड़ा। ये जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला दिसंबर 2015 में गुजरात हाई कोर्ट के जज रहे। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने आरक्षण सिस्टम पर कमेंट्स किए थे, जिस पर देश भर में बवाल मच गया। उन्होंने ये टिप्पणी पर पारदीवाला नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ लगे राजद्रोह के मामले को खारिज किए जाने की अपील की सुनवाई के दौरान की थी। कार्यकाल खत्म होने पर कोविंद को मिलेगा सबसे चर्चित बंगला। 25 जुलाई से मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नया ठिकाना कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के बंगले के बिल्कुल करीब होगा। शहरी एवं आवास मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 12 जनपद में उनके लिए बंगला अलॉट किया जा चुका है। साफ सफाई रंग रोगन जारी है। जनपद के सबसे चर्चित और हॉल में सबसे विवादित रहे इस बंगले का अलॉट तो किया गया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने के लिए, लेकिन उन्होंने इस कभी आवास बनाया नहीं। लेकिन इस बंगले में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 3 दशक गुजारे हैं। उनकी मौत के बाद उनके बेटा चिराग पासवान से काफी विवाद के बाद ये बंगला 30 मार्च 2022 में खाली करवाया गया था। सूत्रों के मुताबिक बंगले की साफ सफाई के साथ ही पेंटिंग का काम भी कुछ हिस्सों में चल रहा है। 15 जुलाई तक काम पूरा कर लिए जाने का टारगेट है। कोविंद यहां अपनी पत्नी 25 जुलाई को शिफ्ट हो जाएंगे कानपुर में। उनके गाँव के सूत्रों के मुताबिक जनपद में शिफ्ट होने के बाद वे कुछ दिन के लिए कानपुर देहात में अपने गाँव परखवा भी जाने का मन बना रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में सपा बसपा का रोल। भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने यशवंत सिन्हा को कैंडिडेट बनाया गया। झारखंड के पूर्व राज्यपाल और ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतती हैं तो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। आदिवासी महिला का नाम चुनकर भाजपा ने यूपीए से हटकर अन्य विपक्षी दलों की चिंता बढ़ा दी है। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी खुला समर्थन दे चुके, लेकिन सपा और भाजपा मुर्मू को लेकर क्या कर सकते। यूपी में सभी दलों की वोट वैल्यू कितनी है। द्रौपदी मुर्मू बनी एनडीए की राष्ट्रपति कैंडिडेट। देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी है। मंगलवार शाम को भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग के बाद उनके नाम पर सहमति बनी है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। मुर्मू अपना नामांकन 25 जून को दाखिल कर सकती हैं। मीटिंग के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि मीटिंग में 20 नामों पर चर्चा की गई है। मीटिंग में तय किया गया था कि इस बार राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए पूर्वी भारत में किसी दलित महिला को चुना जाना चाहिए। इसके बाद मुर्मू ने नाम को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि मुझे विश्वास है कि एक महान राष्ट्रपति बनेंगी। खास बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून को ही अपना जन्मदिन बनाया था। इसके अगले दिन ही राष्ट्रपति कैंडिडेट घोषित कर दिया गया।
संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक जारी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाजियाबाद के एसके विक्रांत फार्म हाउस के एसकेएम कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है। बैठक में राकेश टिकैत समेत लंबे समय बाद पंजाब की जत्थेबंदियां आई। बैठक में किसान संसद पर फैसला लिया गया। तय हुआ है कि 26 जुलाई को जयपुर में किसान संसद होगी। गाजियाबाद में एसकेएम और कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है। एमएसपी कमेटी बनने को अग्निपथ स्कीम के मुद्दे पर केंद्र सरकार की वायद खिलाफी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा 31 जुलाई को देश भर में चक्का जाम करेगा। केंद्र सरकार ने 8 दिसंबर 2021 को किसानों को एक पत्र लिखा है जिसमें एमसीपी और एक कमेटी बनाने पर इस कमेटी में किसान नेताओं को शामिल करने का आश्वासन दिया। अभी तक ये कमेटी बन नहीं पाई है। अग्निपथ के खिलाफ सड़क पर उतरी आप पार्टी। उत्तर प्रदेश में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विपक्ष की पार्टियां सड़क पर उतर रही हैं। रविवार को आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्ती लेकर स्कीम का विरोध किया है। कार्यकर्ता हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरा भी लिया है। हजरतगंज पुलिस ने रोका तो यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने झड़प हो गई। यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना ने कहा कि सेना को फंड देने के लिए केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं। अग्निपथ का हम विरोध कर रहे हैं। भाजपा रोज नई नई दलीलें दे रही, इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के यूथ विंग में पदाधिकारी हर जिले के शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों से भीख मांगकर केंद्र को फंड देंगे। कार्यकर्ता हाथ में कटोरा लेकर सरकार के नाम पर भीख मांगते हुए हजरतगंज समेत लखनऊ में कई जगह नजर आए। केंद्र सरकार की योजनाएं के खिलाफ नारे भी लगाए। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू हो गया। पहली पारी में भारतीय टीम ने 416 रन बनाए जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर 148 रन बना लिया। जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स क्रीज और मौजूद हैं। दोनों के बीच 71 गेंद में 65 रन की साझेदारी हो गई। इंग्लैंड की पारी के दौरान टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन विराट कोहली और जॉनी बेयरस्टो के बीच भिड़ंत हो गई। कोहली स्लिप में खड़े थे और बेयरस्टो को स्लेज कर रहे थे। इस दौरान बेयरस्टो भड़क गए और विराट पर चिल्लाने लगे। कोहली भी कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी इंग्लैंड के बल्लेबाज को जवाब दिया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जुग जुग जियो के डायरेक्टर ने फिल्म पर की बात। फिल्म जुग जुग जियो के निर्देशक राज मेहता इसके ओवरसीज रिजल्ट को लेकर 6 दिनों में इस फिल्म ने 50 करोड़ के पार का बिजनेस किया। उनमें उम्मीद थी कि जिन दर्शकों ने फिल्म नहीं देखी है वह भी देखेंगे। फिल्म के कास्टिंग से लेकर मेकिंग और कुछ एक सीन फिल्माने जुग जुग जियो कहानी का थॉट फिल्म केसरी फेम अनुराग सिंह के पास है। उन्होंने मुझसे शेयर किया। मैंने पढ़ा था तो लगा कि मुझसे बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट फैमिली ड्रामा कॉमेडी बनने का बहुत स्कोप है। यह बात मेरी फिल्म को गुड न्यूज़ की रिलीज से 1 महीने पहले की है। इस सब्जेक्ट को करण जौहर को सुनाया तब उन्हें बहुत बढ़िया लगा। इस ऋषभ शर्मा के साथ डेवलप करके पहले लॉकडाउन में करण जौहर को स्क्रिप्ट मिल गया तब उन्होंने कुछ सजेशन के साथ बनाने के लिए हाँ कहा दिया। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।